हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो अपना वीडियो है वो है क्लास 6 इंग्लिश का। जो क्लास 6 का बुक है पूर्वी, उसमें से यूनिट फर्स्ट में से ये थर्ड चैप्टर है, रामा टू द रेस्क्यू। रामा ने किया बचाव, इसका हम ऐसा अर्थ ले सकते हैं। ये चैप्टर हम क्या करने वाले हैं तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत में क्या दिया है देखिए, एक एक्टिविटी दी है जो आपको रीड करना है और आइडेंटिफाई करने को बोला है इन पिक्चर्स में जो दिखाई दिए हैं वो, और वो हाउ डू दे हेल्प अस, और वो किस तरह से हमें मदद करते हैं ये आपको बताना है जब हम ट्रबल में होते हैं तब। पुलिसमैन, जब कोई चोरी होती है, डकैती होती है तो पुलिसमैन हमें मदद करता है। ये फर्स्ट इमेज है। सेकेंड इमेज है डॉक्टर का। डॉक्टर हमें क्या करते हैं तो अगर हमें कोई बीमारी हो गई तो वो हमें क्योर करते हैं। और थर्ड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर है। मीन्स अगर कहीं फायर लग गई तो ये फायर के लोग जो है ये हमें बचाने आते हैं, जो ये फायर है उसे बुझाते हैं। और उसके बाद जो सेकंड है तो ये सब रेस्क्यू करने वाले लोग हम बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। एक ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट वाला। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स, अभी रेस्क्यू वर्ड का मतलब क्या है? तीन ऑप्शन दिए हैं। मेक फन ऑफ समवन, ये नहीं है। सेव समवन, आस्क समवन टू हेल्प। रेस्क्यू करना मीन्स मदद करना, बचाना किसी को, तो बी इज द आंसर, सेव समवन। किसी को बचाना ये मतलब होता है रेस्क्यू का। वर्क इन पेयर्स, ठीक है, तो टिक मार्क करना है आपको ऑफ द फ्रेज। ऐसे ये सब फ्रेजेस आपको दिए हैं जहाँ पर रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो जो करेक्ट है उसको आपको टिक मार्क करना है और आपको आंसर बताना है आपके टीचर को और क्लासमेट को। तो फर्स्ट जो है, अ मैन स्टक इन बिल्डिंग ऑन फायर। अगर फायर लगी, आग लग गई किसी बिल्डिंग को और वो कोई पर्सन वहाँ पे स्टक हो गया वहाँ पे, अगर वो उस प्रॉब्लम में वहाँ पर आ गया है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? रेस्क्यू करना पड़ेगा, उसे हमें बचाना पड़ेगा। सेव समवन, हम उसे सेव करेंगे तो ये करेक्ट है, तो यहाँ पे रेस्क्यू किया जाएगा। वुमेन बाइंग वेजिटेबल इन द मार्केट। अब यहाँ पे कोई हमें रेस्क्यू करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, वो उसकी वेजिटेबल्स बाई कर रही है, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। उसके बाद अ डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लेग। अ डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लेग, इसे भी हमें रेस्क्यू करना पड़ेगा। उसकी पाँव को लगा है तो हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन द फॉरेस्ट, यहाँ पे भी हमें उस ट्री को रेस्क्यू करना पड़ेगा। अगर कोई फॉरेस्ट में कोई ट्री को काट रहा है तो हमें उस ट्री को बचाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ट्री को हमें काटना नहीं चाहिए, ये हमें समझना पड़ेगा। ओके, अभी बहुत सारी स्टोरीज़ में जो पुलिसमैन है, ओके, अभी ये जो स्टोरी आज आप रीड करेंगे उसमें कोतवाल वर्ड यूज़ किया गया है और बहुत सारे लोग उसे थानेदार भी कहते हैं। ओके, आपके लैंग्वेज में पुलिसमैन को क्या कहा जाता है तो ये आपको बताना है और आपके दोस्तों के साथ, टीचर के साथ इसे शेयर करना है। ओके, उसके बाद और एक कंडीशन दी है, इमेजिन यू आर अलोन एट होम। आप घर पे अकेले हैं और आप कोई तो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, आपके टीचर को, आपके क्लासमेट को बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योर सेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। क्या आप वो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो खुद सॉल्व करेंगे या फिर किसी का वेट करेंगे आपको मदद करने के लिए? अगर प्रॉब्लम पॉसिबल है जो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम खुद सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ा है कि जो हमसे नहीं सॉल्व होगा तो हम मदद के लिए किसी ना किसी को बुलाएंगे। ओके, छोटा प्रॉब्लम है, छोटा मोटा, जहाँ तक पॉसिबल है, जहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं, वी ट्राई आवर सेल्फ, हम खुद से ट्राई करेंगे, याद रखना है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम गिवन, गिव अ रीज़न। आप किसी प्रॉब्लम को किस तरह से डील करते हैं इसका एक रीज़न बताना है। तो फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम है तो बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में चिंता करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। या फिर सेकेंड पॉइंट, फील एंग्री दैट ओनली यू हैव अ प्रॉब्लम। या फिर आप गुस्सा हो जाते हैं कि ये सब प्रॉब्लम आपके पास ही आ रहे हैं। या फिर थर्ड, थिंक क्विकली अबाउट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। या फिर फास्ट में सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इन तीनों में से आप क्या करेंगे? तो अगर मुझे पूछा जाएगा तो मैं थर्ड के साथ जाऊंगा। मैं क्विकली सोचूंगा कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आपने भी यही सोचना चाहिए कि
कि भाई ये जो मेरे पास प्रॉब्लम आ रहा है उसे मैं सॉल्व कैसे करूँगा। ओके, इसके बाद हम डायरेक्टली अभी चैप्टर की तरफ मूव हो रहे हैं। चलो फिर चैप्टर को समझने के लिए अभी हम शुरुआत करेंगे। चलिए तो फिर इस कहानी को समझने के लिए शुरुआत करते हैं। क्या दिया है देखो, टाइटल ही दिया है सबसे शुरुआत में, रामा टू द रेस्क्यू, रामा ने किया बचाव, अ फोक टेल फ्रॉम तमिलनाडु, और ये फोक टेल है, लोक कथा है, कहाँ की, तमिलनाडु की। और इसको स्क्रिप्ट किया है, इसको लिखा है किसने, लुइस एम फर्नांडिस इन्होंने। और इलिस्ट्रेशन मीन्स ये जो चित्र बनाए हैं, चित्रण जो किया है वो किया है राम वायरकर ने। तो क्या दिया है देखो, एक फर्स्ट जो इमेज दिख रही है आपको, उसमें दिखाई दिया कि एक पर्सन जो है वो सोने के लिए आ रहा है और उसकी वाइफ वहाँ पर कुछ तो भी काम कर रही है। एक विलेज का ये चित्रण है, विलेज लोकेशन है, गांव। एक नाइट को वो जो पर्सन है वो बोलता है कि हम व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन, वो बोलता है कि ये जो आज का दिन था वो बहुत थका देने वाला था। और वो जाकर क्या हो जाता है, तो उसकी जगह पे सो जाता है और बोलता है कि आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है। मिस बहुत सोने का दिल उसका कर रहा है, बहुत नींद उसे आ रही है और वो उसके चेहरे से लग भी रहा है। मगर उसकी जो वाइफ है वो दूसरी तरफ देख रही है और वो बोलते कि व्हाट, नहीं वो पर्सन बोलता है, वो उस तरफ देख रहा होता है, तो वो बोलता है कि व्हाट इज़ द मैटर, क्या हो गया, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रही हो। और उसे फिंगर से उसे बोलती कि मिस कुछ मत बोलो, और वो बोलती लिसन, सुनो। अभी वो पर्सन भी उठ कर बैठ गया है देखो। ओके, वो बोलती सुनो ये कहने के बाद में, तो वो सुनने के लिए जा रहा है देखो आगे। somebody इज ट्राइंग टू गेट इन, कोई तो भी अंदर आने का ट्राई कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और फिर वो बोलती है कि आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी गॉट इन, मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी अंदर आ चुका है। द नॉइज़ हैज़ स्टॉप्ड, क्योंकि नॉइज़ जो है, जो आवाज़ है वो क्या हो गई, तो रुक गई है। उसके बाद उसके वाइफ के ये वर्ड सुनने के बाद वो खुद सोने चला जाता है और वो बोलता है उसकी वाइफ को कि भाई लाई डाउन डोंट लुक, लाई डाउन मीन्स लेट जाओ, डोंट लुक मत देखो। तो फिर उसके बाद वो आगे बोलता है कि इट्स अ थीफ, वह एक चोर है। ही मस्ट हैव सम हाउ गॉट पास्ट रामा, और वो उसने क्या किया है कि वो किस तरह से रामा को छुपकर वो वहाँ पर आया है। अभी रामा कौन है, तो यहाँ पे दिया है देखो बॉक्स में, रामा वॉज द विलेज कोतवाल पुलिसमैन। रामा जो है वो उस विलेज का पुलिसमैन है और उसे उससे छुप कर वो उनके घर में घुसा है। लेट अस डिस्कस में दिया है देखो, सर्कल द ऑड वन आउट, इसमें से जो ऑड है उसे आपको सर्कल करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है द कैरेक्टर्स आर, कौन से कैरेक्टर्स बताए अभी तक, तो हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन इसमें नहीं है तो चिल्ड्रन को हमें सर्कल करना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन को सर्कल कर दीजिए, यस। हु एंटर्ड द हाउस, घर में कौन घुसा है, गेस्ट है, रॉबर है या फिर कोतवाल है। रॉबर मीन्स थीफ, चोर, गेस्ट मीन्स वी नो दैट, और कोतवाल मीन्स मैंने आपको पहले बताया पुलिसमैन। तो घर में पुलिसमैन भी नहीं आए हैं और गेस्ट भी नहीं आया है, तो घर में कौन आया है, तो रॉबर, वो जो चोर है, वो जो थीफ है वो आया है। तो फिर ये होने के बाद में देखिए वो बोलता है, तो उसकी वाइफ बोल रही कि उससे पूछ रही कि व्हाट शुड वी डू, हमें अभी क्या करना चाहिए। तो उसका हस्बैंड वो बोल रहा है कि आई विल टेल यू लिसन, मैं तुम्हें बताता हूँ सुनो। उसी टाइम वो बात कर रहे तभी क्या होता है, वो जो रॉबर है, थीफ है, वो उनको अंदर से उनको देखता है झाँक कर। और वॉइसेस, वो बोलता है कि वॉइसेस, वो सोच रहा है, वहाँ पे बोल नहीं रहा है, वो सोच रहा है। वॉइसेस, आवाज़ सुनाई दे रही मुझे, दे आर अवेक, वो अभी भी जाग रहे हैं। आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल अस्लीप, मुझे अभी वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो सोते नहीं है तब तक। वो फिर भी सोच रहा है, आगे वाला भी इमेज सोचने वाला दिया है देखो, क्योंकि वो घर को फोड़ कर अंदर आया है देखो, ये यहाँ पे साइड में पड़ा हुआ है सब। आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, मैं हैरान हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इन लोगों ने उनके जो पैसे हैं वो कहाँ रखे हैं, ऐसा वो खुद सोच रहा है। कौन, वो जो थीफ है, वो जो रॉबर है, वो चोर, ये सब चीज़ें सोच रहा है।
घर को ब्रेक करके वो अंदर आया है। देखिए आगे क्या दिया है, वो जो थीफ है वो सुन रहा है बातें, किसकी बातें सुन रहा है, वो हस्बैंड और वाइफ की बातें सुन रहा है और वो सोचने लगा उन सब का आवाज़, वो सब जो बातें सुन रहा था हस्बैंड और वाइफ की, तो वो सोचने लगा, क्या सोचने लगा, दे आर सेइंग समथिंग, वो कुछ तो भी बोल रहे हैं। परहैप्स शायद, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, शायद वो उनके पैसों के बारे में बात कर रहे हैं। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, अच्छा होगा कि मैं ज़रा क्लोजली उनकी बातें सुनूं। वॉट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, अभी उसकी जो वाइफ है हस्बैंड को पूछती है कि हमने हमारे बेटे का क्या नाम रखना चाहिए। तो हस्बैंड बोल रहा है देखो, इफ़ ही इज़ अ बॉय, अगर वो लड़का रहा, वी विल कॉल हिम रामा, तो हम उसे रामा कहेंगे। रामा, यस दैट्स अ गुड नेम, रामा बहुत अच्छा नाम है। व्हेन ही इज़ इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम रामा रामा, जब वो घर में रहेगा तो उसकी वाइफ ही बोल रही है और ये सब सुन रहा है, कौन, वो जो थीफ है वो सुन रहा है। क्या बोलती है वो, कि जब कभी भी घर में वो रहेगा, आई विल कॉल आउट, मैं उसे बुलाऊंगी, कैसे, सॉफ्टली, बहुत प्यार से, जैसे कि रामा रामा, ऐसे उसे मैं आवाज़ दूंगी। उसके बाद लेट अस डिस्कस राइट ट्रू और फॉल्स। अभी इस कहानी के आधार से आपको बताना है ट्रू और फॉल्स है कि नहीं। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, उस मैन ने, उसके हस्बैंड ने उसको ये प्लान बताया। यस ट्रू। द थीफ वॉन्ट टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, नॉट ज्वेल्स, वो पैसों के बारे में ढूंढ रहा था, मनी, तो ये फॉल्स हो जाएगा सेकेंड वाला सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द थीफ वॉन्ट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर मनी, तो मनी के बारे में वो सोच रहा है ना, नॉट ज्वेल्स, तो सेकंड वन इज अ फॉल्स एंड फर्स्ट वन इज ट्रू। अभी यहाँ पर क्या बता, वो सुन रहा है कि, और वो बोलती है उसके हस्बैंड को कि वो बहुत स्लोली प्यार से उससे आवाज़ देगी, रामा रामा। बट वॉट इफ़ ही इज़ इन द यार्ड, अगर वो यार्ड में है, बाहर खेल रहा है, तो क्या करोगी, तो कैसे आवाज़ दोगी, देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, मैं थोड़ा सा बड़े आवाज़ में उसे आवाज़ दूंगी, रामा रामा। अब यहाँ पे उसकी जो रामा बोलने की जो ये है इंटेंसिटी वो बढ़ गई है, थोड़ी बड़े आवाज़ में वो रामा रामा बोल रही है। फिर ये सब सुनकर वो जो रॉबर है, वो जो थीफ है, वो सोचने लगा, हस्बैंड और वाइफ की ये बातें सुनने के बाद में वो जो थीफ है वो सोचने लगता है कि आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, काश ये सब जो बेवकूफ़ी भरा खेल वो खेल रहे ये वो बंद करे और एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, और पैसों के बारे में बात करे, ऐसा वो थीफ, वो चोर सोच रहा है। और फॉल अस्लीप एटलीस्ट, या फिर कम से कम वो सो जाए, उसे भी गुस्सा आ रहा है, देखो उसी चेहरे पे ही दिख रहा है। बट माई डियर, वॉट इफ़ द बॉय इज़ नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड, मगर अभी वो जो हस्बैंड है वो फिर से उससे क्वेश्चन कर रहा है कि देखो, अगर वो अगर हमारा जो चाइल्ड है, अगर वो बॉय क्या नहीं होगा, घर में भी नहीं होगा और गार्डन में भी नहीं होगा, यार्ड में भी नहीं होगा, तो फिर बट इन द स्ट्रीट, अगर वो रास्ते पर है, रोड पर है, ओके, तब क्या करोगी, ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, तो मैं बहुत बड़े आवाज़ में चिल्लाऊंगी। ओके, कैसे चिल्लाएगी, तो अभी चिल्ला के दिखाए, देखो, रामा रामा, बहुत बड़े आवाज़ में, बड़े इंटेंसिटी, बड़े तेज़ आवाज़ में वो चिल्ला रही है। अभी ये जो रामा है, ये जो कोतवाल या फिर पुलिसमैन है, वो घूम रहा था, तो उसने ये आवाज़ सुनी उस घर से। अभी रामा जो है वो पुलिसमैन का नाम है, तो ये नाम सुनने के बाद में वो उस घर की तरफ दौड़ पड़ा। इस इमेज में आप देख सकते हैं। लेट अस डिस्कस, क्या दिया देखो, अलॉन्ग विथ योर क्लासमेट कॉल आउट द नेम रामा सॉफ्टली लाउडली एंड वेरी लाउडली। अभी आपको ट्राई करके देखना है आपके दोस्तों के साथ में, अभी क्लास की एक्टिविटी है, यू शुड डू दैट। व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। चलो अभी देखते हैं क्या होने वाला है आगे। आपको तो आइडिया आ गया है, फिर भी बता रहा हूँ। रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। रामा जो है
वो क्या होता है, जो कोतवाल है, पुलिसमैन है उस विलेज का, वो उस घर तक पहुंच जाता है जिस घर से उसने आवाज़ सुनी थी या फिर उसका नाम उसने सुना था। और वो आता है उस घर के पास में और वो देखता है कि घर जो है, घर की जो वॉल है उसे तोड़कर कोई भी अंदर घुसा है। और वो सोचने लगता है कि ओहो, सम थीफ हैज़ डग हिज वे इनटू दिस हाउस। अरे अरे, कोई चोर है इस घर में सुरंग खोदकर घुस आया है। सुरंग, डग मीन्स खोदना, ओके, सुरंग खोदना। तो ये सुरंग बनाकर कोई तो भी थीप अंदर घुस गया है, ऐसा वो जो कोतवाल है वो सोचता है। और वो जो कोतवाल है वो उसी सुरंग से अभी अंदर जा रहा है। सुरंग से अंदर जाकर वो देखता है उस थीफ को, उस चोर को देखता है जो सोच रहा है, एट लास्ट दे हैव स्टॉप देयर चैटर। आखिरकार उन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, उनकी जो बकबक है, उनकी जो बकवास है वो ख़त्म कर दी है। चैटर मीन्स बकबक, बड़बड़ करना, बकबक करना। तो वो बोलता है कि आखिरकार उन्होंने क्या कर दिया है, तो उनकी बकबक बंद कर दी। ऐसा वो सोचकर खुश हो रहा है, कौन, थीफ। उसके बाद में उसके पीछे उसने देखा नहीं है, उसके पीछे वो कोतवाल है, वो पुलिसमैन है। नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड बहुत जल्दी वो अभी सो जाएंगे। और उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि किसी का हाथ उसकी तरफ आ रहा है, तो वो डर गया, देखो। और फिर ये जो कोतवाल है उसे वो पकड़ लेता है और बोलता है कि यू आर अंडर अरेस्ट, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब उसकी गिरफ्तार करने के बाद में वो जो हस्बैंड है वो बोलता है कि इट्स रामा, ही हर्ड अस, रामा ने हमें सुन लिया था। और वाइफ बोलती है कि द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड, प्लान जो बनाया था हमने वो काम आ गया, हम बच गए। फिर वो हस्बैंड और वाइफ देखते हैं कि रामा जो है वो क्या कर रहा है, तो उसके साथ में उस चोर को लेके जा रहा है। और क्या दिया देखो, उसमें लिखा है कि द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। जो पर्सन है और उसकी जो वाइफ है, उनकी क्लेवरनेस की वजह से वो बच गए। किससे बच गए, उनके यहाँ पे चोरी होने से वो बच गए। और ये जो कहानी ली गई है, ये ली गई है अमर चित्रकथा से, ये कहानी ली गई है। और फिर से आपको बता दूं कि ये जो लेटेस्ट डिस्कस है या फिर ऑल जो क्वेश्चंस है, ये सबके लिए स्पेशल वीडियो बना है। उसमें जाकर आप सब क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। आई होप आज को जो अपना वीडियो था रामा टू द रेस्क्यू, ये आपको समझ में आ गया है। अगर कोई कंप्लेन है या फिर कोई सजेशन है आपका, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ओके, तो फिर से मिलेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल सुबोध फाउंडेशन हिंदी। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।